तो अब सवाल यह कि कांग्रेस या भाईजान किसके साथ मुसलमान? असदुद्दीन ओवैसी को सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट को लेकर ही इस वक्त चिंता होगी कि कांग्रेस जिस तरीके की दावेदारी ठोक रही है, खासतौर से तेलंगाना में मुस्लिम वोट को लेकर खिसक गया, तो ओवैसी साहब क्या करेंगे? देखिए, चिंता की बात तो है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो लोग ये मान रहे हैं कि मुस्लिम दो स्टेट का उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जी, ये बहुत हाल के हैं, यानी 22 और 23 का दोनों स्टेट में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में भी माइनॉरिटी एकजुट होकर के उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन सफलता वहाँ नहीं मिली। कर्नाटक में दिया, सफलता मिल गई। तो देखिए, मैसेज क्या है कि ये माइनॉरिटी वोट जरूर इकट्ठा होता है, लेकिन वो ये देखता है कि मेरे वोट से निश्चित रूप से अगर कोई चेंज होने जा रहा है तब, क्योंकि देखिए यूपी में जो चुनाव हुआ था जी, आप बताऊं, उसमें जो हुआ उसी के बाद चूंकि मामला नहीं बदला, अखिलेश नहीं हो पाए, तो देखिए बाई इलेक्शन में क्या हुआ कि कुछ वोट मायावती को भी चला गया। ठीक है। तो अब हैदराबाद में मेरा ये कहना है कि जब तक उसको ये नहीं लगेगा, ये वोट बट भी सकता है। ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी को वोट छोड़ करके चला जाएगा। सारी चीजें मैं इसमें आगे ये कर देता हूँ। जैसे आपको ये समझना होगा कि तेलंगाना की पूरी पॉपुलेशन जो है मुस्लिम की 13% है और सिर्फ हैदराबाद की 30% है। तो अब 30 वाला जब वोट डालता है तो वो ये डालता है कि किसके लिए डालेगा। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी, तो उसके दिमाग में होगा कि उसको डालो जो जिता सकता है, जीत सकता है। तो वहाँ ओवैसी उसको नजर आते हैं जो सरकार के साथ हैं। ओवैसी एकमात्र नेता होते हैं, इसलिए उनको जाता है। लेकिन बाकी 13% जब होता है वो राज्य में वो बढ़ जाता है, वो केसीआर के साथ चला जाता है, कुछ कांग्रेस के साथ चला जाएगा अगर इतनी गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो ये एक अंतर है जो उसको ये लगता है कि कौन उसका रक्षा कर सकेगा, कौन उसके वोट बैंक को ठीक ठाक इस्तेमाल कर सकेगा, वो उसी हिसाब से चला जाता है। बहुत सिंपल है, वहाँ कोई बहुत बड़ी गलती नहीं। हैदराबाद के अलावा कहीं पे भी मुस्लिम एकजुट होकर के ना केसीआर के पास जा रहा है ना कांग्रेस के पास जा रहा है। अभी तक के नतीजों में जिस तरीके का आकलन सामने निकल कर आता है उस पर ये कि मुसलमान तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी, और क्योंकि वो 8 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े, 7 जीत गए, इस बार 9 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, और अन्य जगह पर क्योंकि 45 सीटें हैं जहां पर उनका प्रभाव, 45 लाख की आबादी, वो बीआरएस को वोट देता है। तो इस बार ये मुस्लिम वोट खिसकेगा, ये सवाल ही अपने आप में बड़ा हो जाता है। देखिए, कांग्रेस वहाँ 2 मोर्चों पे लड़ रही है। एक तरफ वो बीआरएस से सीट छीनना चाहती है, दूसरी तरफ वो ओवैसी का तिलिस्म तोड़ना चाहती है। ओवैसी का तिलिस्म तोड़ के वो चाहती है कि जो हमारे छिटके हुए मुस्लिम वोट है, जो हमारे साथ आ जाएंगे तो आगे की राजनीति भी उसके लिए सुलभ हो जाएगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या कांग्रेस के पास ओवैसी जैसा चेहरा है? नहीं है। यदि नहीं है तो जो मुसलमान तेलंगाना का ओवैसी पे विश्वास करता है वो कांग्रेस के साथ क्यों जाएगा? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, यानी जहां जातिगत और सामाजिक आप देखेंगे, वो कभी भी अपने चेहरे को डैमेज नहीं करता। बिहार में लालू को डैमेज यादवों ने नहीं किया, उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मुलायम को नहीं किया, तो तेलंगाना में ओवैसी को मुसलमान क्यों डैमेज करेगा? ऐसे में लगता है कि वोट जो बीआरएस के साथ जा रहा है वो थोड़ा बहुत तो ठीक है, कांग्रेस के साथ आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक बड़ा चंक मुस्लिम समुदाय का कांग्रेस के साथ जाएगा, क्योंकि वो ओवैसी को छोड़ने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यहाँ मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा, इस पे उन 9 सीटों को अगर छोड़ भी दिया जाए जहां पर दावेदारी असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरकर पेश कर रहे हैं, तो बात जो है उस अन्य मुस्लिम वोट की होती है जो प्रदेश भर में छिटका हुआ है, और जहां पर ओवैसी का उम्मीदवार नहीं है वहां पर वो ओवैसी के कहने पर बीआरएस के लिए वोट देता है। क्योंकि इस बार भी चुनाव में देखिए, मैं 2 सीटों का यहां पर जिक्र कर देती हूं। एक महेश्वरम सीट है, दूसरी खैरताबाद सीट है। ये वो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। यहां पर उम्मीदवार एआईएमआईएम ने नहीं उतारा, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी यहां प्रचार के लिए गए और बीआरएस के कैंडिडेट के लिए उन्होंने यहां पर वोट मांगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।